श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है और साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज के इस टॉपिक विषय तुमुन प्रत्यय के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें, समझ सकें। तो कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हिंदू नव वर्ष में प्रत्येक वर्ष का कोई ना कोई राजा होता है, इस वर्ष का राजा कौन है? तो उसका उत्तर देके आज के टॉपिक की ओर चलेंगे। तो इस वर्ष का जो राजा है वो है सूर्य। तो आज का विषय तुमुन प्रत्यय जिसका शेष रहता है तुम। परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। के लिए अर्थ को बताने के लिए, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अर्थात चतुर्थी विभक्ति को बताने के लिए। किसी को किसी शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति नहीं आती है तो वो तुमुन प्रत्यय लगा करके वहां पर अच्छे से काम चला सकता है। जैसे से पठनाय विद्यालयम गच्छति, पठनाय के स्थान पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके भी वाक्य बनाया जा सकता है। स पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो चलिए, तो के लिए अर्थ को बताने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसका क्या शेष रहता है? तुम। जिन धातुओं में ई उ री आता है, जिन भी धातुओं में उन्हें कर्म से ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। मैंने प्रयास किया है कि जिन धातुओं के तुमुन प्रत्यय लगने से शब्द एक जैसे बनते हैं उनको एक साथ रखा है। फिर भी थोड़ा आगे पीछे हो गया हो तो देख लीजिएगा। और इन जितने मैं लिखवा रहा हूं इनसे अतिरिक्त भी यदि कहीं से आपको और ऐसे प्रत्ययों के रूप मिलते हैं तो वो नीचे अवश्य लिख लिया करें। अधिक से अधिक याद करने का प्रयास करें। तो चलिए चलते हैं आज के उदाहरणों की ओर। सीधा प्रत्यय जुड़ेगा या तुमुन। तुमुन का क्या शेष रहता है? तुम। तो या और तुम क्या बन गया जी? या तुम, ज्ञा तुम, सब एक जैसे हैं। स्था तुम, स्ना तुम, घ्रा तुम। अर्थ क्या होगा इनका सबका? के लिए, ठीक है। ची, ई को क्या बनेगा? ए, तो ई को क्या बन गया? ए। चे आगे तुम, जी का भी वही जे और फिर आगे तुम, जे तुम। नी का ने तुम। भी का भे तुम। सबका अर्थ क्या आएगा? के लिए। या तुम जाने के लिए, या तुम जानने के लिए, स्था तुम ठहरने के लिए, स्ना तुम नहाने के लिए, घा तुम सूंघने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्री, ई को क्या बन गया? ए, ये बन गया ए और आगे तुम, क्रे तुम। अब यहां पर क्या? री, री को क्या हो जाएगा? अर, अर। क्री को अर हो गया तो क्या हो गया? पूरा क्या में यहां मिला। उसके बाद रहा आधा, आधा कहा जाएगा? ऊपर, कर तुम, ठीक है। इसी तरह मेरी का मर तुम, हरी का हर तुम, भ्री का भर तुम, स्मरी का स्म रिक हो गया आर, मैं पूरा हो गया, रह जाएगा ऊपर, कहा जाएगा? अगले अक्षर के ऊपर, समाप्तुम। स्प्रिस का ये हो गया स्प, रिक हो गया आर, ऐसे मिल गया, रह जाएगा ऊपर और इस का आगे तो आना तय को टै बन गया स्पर्शटुम।
स्पष्ट। शुरू का ऊ को की मात्रा स्रो, आगे लगेगा तुम, स्रो तुम। स्तु का ऊ को हो गया ओ, स्तो, आगे जुड़ जाएगा तुम का, तुम प्रत्यय का तुम, स्तो तुम। भू और रस का एक जैसा बनेगा भावी तुम। भावी तुम, अस और भू का एक जैसा बनेगा। आप, पे आधा, आगे तुम जोड़ दो, आप तुम। इसी तरह पे आधा, फिर आगे जुड़ेगा तू, वप तुम। स्व का स्व आधा पे और ये आगे जुड़ गया तुम, स्वप तुम। नाम, क्योंकि आगे तय है तो मैं को बन गया न, नन तुम, तय 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 न, अगले वर्ग का पांचवा अक्षर तुम का तय है तो यहां बन गया न, नन तुम। गम का भी इसी प्रकार, मैं को न, आगे तुम, तय 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 न, तय का पंचम अक्षर संधि पढ़ चुके हैं हम, गम तुम। हन का सीधा ही बनेगा हन तुम। भी, ई को क्या बन गया ए, भे, भे तुम। दे को तय बना, आधा तय, आगे ता था, भे तुम। छिद का छेद तुम। वच, वच का वक तुम। च को क्या हो गया है, च आधा है तो क्या भी आधा बनेगा वक तुम। बिल्कुल आगे मिलते जुलते हैं, च को आधा क्या है पाक तुम। तेज का त्यक, आधा क्या है फिर तुम, त्यक तुम। आगे बढ़ते हैं, सिच, ई को क्या बन गया ए, चे को क्या सेक तुम। मुझको, ऊ को ओ, मोक तुम। ऊ के स्थान पर ओ, भोक तुम। भोज, भोक तुम। युज, योक तुम। लभ, वही भय को आधा बै और फिर तय को धय, लब्धुम। रब को रबधुम। बुध को ऊ को हो गया ओ, बोधुम। युद्ध को योद्धुम। बौद्धों में और योद्धों में जो आधा अक्षर हो क्या है दै, ध पूरा है, ऊ की मात्रा ध में है। अलग अगर लिखे तो बो हलंत दै, फिर ध में छोटे ऊ की मात्रा बौद्धुम। इसी प्रकार योद्धुम, रुद्र का रोद्धुम। अलग से लिख के दिखा रहा हूं उसको मैं, दै और ध में यही है, ये इस तरह है रोद्धुम। पठ, यहां पर ई का आगम होगा पठितुम, रक्षितुम। एक जैसे जो रूप बनते हैं उनको एक साथ लिखने का प्रयास किया है, एक साथ लिखे जाएं ताकि याद करने में सरलता रहे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, उन प्रत्यय के कुछ और भेदों को देख लेते हैं। वद, वदितुम, जैसे बनाया था पठ, पठितुम, वद, वदितुम। हस, हसितुम। ई का आगम है यहां तुम से पहले, हसितुम। खादितुम, सेवितुम, याचितुम, अर्च, अर्चितुम, अर्ज, अर्जितुम, इक्स,
इक्षितुम, धाव धावितुम, ग्रह ग्रहीतुम, लिख ई को ए, लेखितुम, वेद वेदितुम, रुद उ को ओ, रोदितुम, सु उ को ओ, सोचितुम, भ्रम भ्रमितुम, नृत्य रिकवर नर्तितुम, भक्ष भक्षयितुम, कथयितुम, यह का आगम हो रहा है, यह में छोटी की मात्रा ह्रस्व इकारान, कथितुम, चिंत ये तुम, और पा पहले जो ज्ञा का क्या था, ज्ञातुम, उसी तरह हातुम और पातुम। आइए आगे बढ़ते हैं। यज यष्टुम, कुछ भिन्न है, याद रखने का प्रयास कीजिए। प्रष्टुम, स्रष्टुम, वस को वह को उल्टा, उषितम, उ को वह को वह, वो ढूम, सह सो ढूम, वचुर गुरु का एक जैसा बनेगा, वक्तुम, त्रयिका त्रातुम, इसी प्रकार गई का गातुम। तो ये रहा तुम प्रत्यय। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला आज का प्रश्न, हिंदू नववर्ष कौन सी ऋतु में मनाया जाता है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।